बेंडर ने टोनी को स्फीयर ऑफ इमॉर्टैलिटी एक खास मकसद से दी थी। वो देखना चाहता था कि टोनी और कैप्टन अमेरिका इटर्नल लाइफ के लालच में एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो जाते हैं। उसे पूरा यकीन था कि इमॉर्टैलिटी का टेम्पटेशन कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, और शुरुआत में सब कुछ उसी के हिसाब से होता दिखा। टोनी अचानक कैप पर हमला कर देता है और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। दोनों हवा में जबरदस्त फाइट करते हैं, जैसे दोनों स्फीयर को अपने लिए हासिल करना चाहते हो। कुछ देर बाद कैप टोनी को नीचे दबाकर स्फीयर अपने हाथ में ले लेता है। आई कैन फील इट ऑलरेडी, आई एम इनविंसिबल। कैप के ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि दोनों हीरोज ग्रीड के शिकार हो चुके हैं। टोनी भी जवाब देता है, कैप, बियॉन्डर गिव इट टू मी, आई इंटेंड टू यूज इट। ऊपर से देख रहे बियॉन्डर को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया है। जब उसके मिनियंस पहुंचते हैं तो बैटल लविंग एरीज भी फाइट में कूदने की परमिशन मांगता है, लेकिन बियॉन्डर उसे रोक देता है। वो इस स्पेक्टिकल को और लंबा चलाना चाहता था। इस बीच फेक फाइट के दौरान टोनी चुपचाप स्फीयर की इंटरनल स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहा होता है। आखिरकार बियॉन्डर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो अपने 4 मिनियंस को हीरोज को खत्म करने भेज देता है। तभी टोनी कैप से पूछता है, टाइम्स अप, यू फिनिश्ड? और कैप जवाब देता है, आई थिंक वी आर गुड। जैसे ही अब्सॉर्बिंग मैन हमला करता है, टोनी तुरंत काउंटर अटैक कर देता है। तब सच्चाई सामने आती है। टोनी और कैप कभी भी स्फीयर के इन्फ्लुएंस में आए ही नहीं थे। पूरी फाइट सिर्फ बियॉन्डर को फूल करने और स्फीयर ऑफ इमॉर्टैलिटी का एनालिसिस पूरा करने के लिए स्टेज्ड थी। डेटा मिलते ही टोनी मिसाइल्स की बारात छोड़ देता है, जो बियॉन्डर को रबल के नीचे दबा देती है। उसी समय कैप स्फीयर को चारों मिनियंस की तरफ फेंक देता है। इमॉर्टैलिटी का लालच तुरंत उनके दिमाग पर हावी हो जाता है और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। जब चारों तरफ कैओस मचा होता है, टोनी और कैप चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। डेब्रिस से बाहर निकलते हुए बियॉन्डर बस उन्हें भागते देखता रह जाता है, पूरी तरह ह्यूमिलिएटेड।